यूरोपीय देश डेनमार्क में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सरकार देश भर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान देने पर रोक लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस दिशा में कानूनी विकल्प तलाश रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क के अप्रवासन मंत्री मॉर्टन बोर्डस्कोव ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर बढ़ता इस्लामी प्रभाव चिंता का विषय है। उनका कहना है कि डेनमार्क की पहचान और संस्कृति को बनाए रखना जरूरी है और देश की छतों से लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। मंत्री ने ये भी कहा कि डेनमार्क की सड़कों पर चलते हुए लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे देश के शहर या मोहल्ले में हैं। उनके इस बयान के बाद देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज हो गई है। डेनमार्क की कुल आबादी में लगभग 5% मुस्लिम समुदाय है। ये वहां का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन की सरकार पहले से ही प्रवासन और शरणार्थी नीतियों को लेकर यूरोप की सबसे सख्त सरकारों में गिनी जाती है। अजान पर रोक लगाने की ये पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले साल 2020 और 2025 में भी ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय प्रस्ताव संसद तक नहीं पहुंच सके और कोई कानून नहीं बन पाया। फिलहाल डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन समेत कुछ शहरों में पहले से ही ध्वनि प्रदूषण से जुड़े सख्त नियम लागू हैं। इन नियमों के कारण मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि राजधानी की मुख्य ग्रैंड मस्जिद भी बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करती। अब सरकार इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है, लेकिन ये फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि डेनमार्क का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। खुद अप्रवासन मंत्री मॉर्टन बोर्डस्कोव ने भी माना है कि सरकार पहले कानूनी विशेषज्ञों से राय लेगी। ये देखा जाएगा कि अगर कोई नया कानून बनाया जाता है तो वो संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुरूप है। दूसरी ओर इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि अगर सिर्फ अजान पर रोक लगाई जाती है तो इसे किसी एक धर्म को निशाना बनाने के रूप में देखा जा सकता है। उनका मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। गौरतलब है कि डेनमार्क में हाल के वर्षों में कई ऐसे फैसले लिए गए जो धार्मिक प्रतीकों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले बुर्के और नकाब पर पहले से लागू प्रतिबंध को लेकर फिर चर्चा हुई थी। इसके अलावा स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नमाज के लिए अलग कमरे रखने की व्यवस्था खत्म करने के निर्देश भी दिए गए थे। यानी डेनमार्क में प्रवासन, धार्मिक पहचान और सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों को लेकर लगातार बदलाव की कोशिशें हो रही हैं। अब देखना होगा कि लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर सरकार आगे क्या फैसला लेती है और क्या ये प्रस्ताव पूरी कानूनी प्रक्रिया पर कानून का रूप ले पाता है या नहीं। फिलहाल ये मुद्दा डेनमार्क में राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर सरकार तथा संसद का रुख काफी अहम माना जाएगा।